मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीविद्ये शिववामभागनिलये ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसताम् श्रीमत्सभानायिकाम् श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमः। कारुण्यवारां निधिम् वंशी विभूषितकरान् नवनीनदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वांतरयामी परमेश्वर की असीम अनुकंपा महापुरुषों की मंगलमयी शुभ प्रेरणा से प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा समायोजित दिव्य सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति तथा सज्जनों, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं। कल प्रसंग चल रहा था कि भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, प्रयतात्मनः, उनका मैं सहज स्वीकार करता हूं। भक्ति का अभिप्राय होता प्रेम। जो भी भक्त प्रेम से मुझे समर्पण करता है उसको मैं भाव से ग्रहण करता हूं। तो इसलिए यहां चाहे आप बहुत बड़े पद में हो, बहुत संपत्ति हो, बहुत कुछ आपके पास है,
वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन भाव प्रधान है। भाव प्रधान होना चाहिए। और जो वैष्णव होते हैं अपने आप को वो सबसे अधम मानते हैं, बड़ा नहीं मानते हैं, अधम। कहेंगे महाराज हम तो आपके चरणों के दासानुदास हैं। अपने अभिमान जो है ना उसको वो निरसन करते हैं। अभिमान को पुष्ट नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, बहुत संपत्ति वाला हूं, बहुत मकान, दुकान, सेवक, नौकर मेरे पास हैं। इस प्रकार के जो अभिमान है भगवान के राज्य में नहीं चलता है। तो इसलिए जो व्यक्ति झुक जाता है, विनम्र है, निरहंकारी है, वही परमात्मा के राज्य में प्रवेश पाता है। तो इसलिए अपने आप को बहुत छोटे समझते हैं। जैसे एक दृष्टांत से आप समझेंगे। एक बार एक वैष्णव अपने आप को वैष्णव मानते थे, बहुत शुद्धता में रहते थे, आचरण प्रिय थे। तो तीर्थाटन में गए तो एक बार ऐसी जगह पे उनको रुकना पड़ा। रात होने वाली है, आगे जा नहीं सकते। तो वहां किसी को देखे, पूछे कि भाई यहां कोई वैष्णव है क्या? क्योंकि मैं वैष्णव हूं, इसलिए वैष्णव के घर से ही अन्न जल ग्रहण करता हूं। तो एक ने सामने वाले घर को ही इशारा करके कहा कि भाई गांव का सबसे बड़ा वैष्णव तो यही है। तो उनके घर में गए और पूछे कि भाई आप वैष्णव हैं क्या? क्योंकि वो लोग मैं शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। मैं जब प्रयोग करेंगे तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत अधमाधम हूं, मुझे छोड़ करके बाकी सब वैष्णव है। तो तीर्थाटन में, भ्रमण में रत जो साधु है उन्होंने कहा अरे ये अच्छा नहीं है। मैं तो जो सदाचारी है, भगवत भक्त है, भगवान में निष्ठा रखते हैं, ऐसे लोगों से अन्न जल ग्रहण करता हूं। और आपने बहुत अच्छा कहा कि आप अधम हैं। चलो कोई दूसरा घर दिखा दीजिए। उन्होंने कहा दूसरा क्या, मैं अकेला ही अधम हूं, बाकी सब ठीक है। तो दूसरे के घर में भी गए और कहने से कहा कि भाई मैं तो अधम हूं, मुझे छोड़ करके दूसरे सब वैष्णव है, आप उनके घर से अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। फिर भी आप मेरे द्वार पर आ गए हैं मुझे कृपा करने के लिए, तो आप मेरे घर में रात निवास कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अरे राम 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 राम, ऐसे घर में मैं कैसे रह सकता हूं। तो इस प्रकार एक एक करके सारे गांवों को छान मारे। सब ने कहा कि मैं तो अधम हूं, दूसरे वैष्णव हैं। अब ये शब्द सुन करके उनकी जो ज्ञान नेत्र है वो खुल गई। उन्होंने कहा कि भाई देखो, सचमुच में वैष्णव तो ये है और अधम तो मैं हूं।
तो ये जो भाव है वैष्णवों में, अपने अहंकार को हटाने का एक तरीका है। नहीं तो अहंकार बढ़ जाता है, और जहां अहंकार आ गया, अहंकार की वृत्ति बनी, तो भगवत दर्शन नहीं हो पाएगा। भगवान से आप दूर चले जाते हैं। तो इसलिए एक तो विनम्र हो और परमात्मा में निष्ठा वाला हो, परमात्मा के प्रति प्रेम भाव हो। दूसरी बात कहते हैं, जो वैष्णव होते हैं सारे कार्य अपने हाथ से करते हैं, अपने आप को भगवान का किंकर समझते हैं। वृंदावन वगैरह जाएंगे तो एक गौड़ीय संप्रदाय है, तो गौड़ीय संप्रदाय लोग भगवान को, राधा को वो लोग इष्ट मानते हैं और अपने आप को राधा की सखी समझते हैं। तो एक वैष्णव महात्मा थे, भक्त थे वृंदावन में, तो स्वयं झाड़ू लगाते थे, स्वयं भोजन बनाते थे, स्वयं फूल तोड़ करके माला गूंथते थे, भगवान का श्रृंगार स्वयं करते थे। इस प्रकार उनका दैनंदिन जीवन चलता था। तो एक बार एक व्यक्ति उनको मिलने के लिए आए, देखे कि अरे महात्मा तो स्वयं सारे कार्य करते हैं, लेकिन इनके पास किसी चीज की कमी भी नहीं है, सेवक भी रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप बुढ़ापे में ये सब कामकाज करना अच्छा नहीं है, आपको शोभा नहीं देता है, इसलिए कोई सेवक रख लीजिए, वो आपकी सेवा कर देगा, आपको सहायता प्रदान करेगा। तो महात्मा जी ने कहा, देखो हम लोग निकुंज में जब जाएंगे तो हम लोग भी सखी की तरह, और वहां जो भी सेवा दी जाएगी उस सेवा को करना पड़ेगा। अब यदि अभ्यास नहीं होगा तो वहां जाकर के आप कैसे सेवा कर सकते हैं? अभी आप सोचो, कोई व्यक्ति भोजन नहीं बना पाता है और कहीं वो चले गए, सारे सामान उनको दे दिए, तो भोजन बना सकता है कि नहीं बना सकता। हाँ, पहले से जो अभ्यास करके रखा है, कहीं भी जाएगा और उनको यदि सुखी चीज मिल जाए तो उससे आराम से भोजन बना सकता है। तो महात्मा जी ने कहा, इसीलिए हम लोग राधिका जी की सेवा करना चाहते हैं। तो स्वयं अपने हाथ से सेवा करो। अभी यहां कहते हैं आगे के श्लोक में, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कौन्तेय, यत् करोसि, तुम जो कुछ भी करते हो, यद अस्नासि, जो कुछ भी खाते हो, यद युहोसि, जो होम करते हो, ददासि, यद जो दान करते हो, यद तपस्यसि, जो तपस्या करते हो, वह सब कुछ मुझे समर्पण कर दो। तत् मदर्पणम कुरुस्व, सब चीजों को मुझे अर्पण कर दो।
जैसे चाहे आप अग्निहोत्र कर्म कर रहे हैं, सौत स्मार्त कर्म कर रहे हैं, शास्त्र की आज्ञा से प्रवृत्त हो रहे हैं, अथवा लौकिक हेतुओं से भिक्षाटन आदि करते हैं, तो आप किसके लिए कहते हैं? कहते हैं कि हृदय में जो आत्म तत्व है उसके लिए ही सारे कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए उनको अर्पण करो। जैसे इंद्रियां सुरवा है और बाहर के विषय ले जाकर के अंतःकरण रूपक जो अग्नि है उसी में वो स्वाहा करती है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, त्वक। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप जो जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? कहते हैं साक्षी चैतन्य के लिए कर रहे हैं। और उस साक्षी चैतन्य को आप अर्पण करो। जो चीज यहां थोड़ा विचार करना है, एक बार एक भद्र व्यक्ति किसी के घर में मेहमान बन करके गए, तो जिसको मिलना चाहते थे घर के अंदर किसी कार्य में वो व्यस्त थे, तो जाकर के उनके ड्राइंग रूम में बैठते हैं, वहां देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर फोटो लगी हुई है। वो देखे कि मैं कुछ तो लेकर के नहीं आया हूं भेंट देने के लिए, इसमें से एक फोटो ले लेता हूं और उनको भेंट कर दूंगा। तो एक फोटो वहां से उठाई और वो व्यक्ति जब अपने कामकाज समाज करके कमरे में आए तो उनको कहे कि भाई ये मेरी तरफ से आपको सुहानी भेंट है। व्यक्ति देखा यार मेरी चीज मुझे ही दे रहा है, तो वहां वो व्यक्ति प्रसन्न होंगे क्या? उन्हीं की चीज हम उनको दे रहे हैं। और सारे संसार जो है ना परमात्मा का है, चाहे वस्तु हो, पत्ता फूल जल हो, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे भोजन सामग्री हो, चाहे और कुछ भी हो, सब कुछ तो परमात्मा के द्वारा पैदा किया हुआ है। आपका उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। हाँ, आपके पास एक चीज है, वो है आपका अहंकार। मैंने किया, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। तो अंदर में जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का बोध नहीं हो पाता है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। अंतःकरण यदि शुद्ध होगा तो शुद्ध अंतःकरण में उसको आप अनुभव करते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि अंतःकरण को आप शुद्ध करो, सत्कर्म करो, शुभ कर्म करो, शास्त्रीय कर्म करो, ताकि आपका अंतःकरण शुद्ध हो। अपने आप को सच्चिदानंद रूप से पहचान लेना, यही तो समर्पण है, यही तो अर्पण है। मैं किसी के पापा हूं, मैं अमुक नाम वाला हूं, मैं अमुक का पुत्र हूं, मैं अमुक पदवी वाला हूं, ये जो है ये आपका स्वरूप नहीं है। भ्रम से, अविवेक से
आप ऐसा मान रहे हैं, लेकिन जब आपको विवेक हो जाएगा तो पता लगेगा कि इनके साथ आपका कोई वास्ता नहीं है। तो इसलिए अंतःकरण को शुद्ध करो। अंतःकरण के अंदर चाहे धनीपना, गरीबपना, साधुपना, चोरपना, भेद बुद्धि जो बनी हुई है उसको हटाना पड़ेगा। और भेद बुद्धि के पीछे है अहंकार। इसलिए उस अहंकार को ही परमात्मा के चरणों में समर्पित करो। और एक बार यदि समर्पित हो जाए तो पुनः अहं बनेगा ही नहीं। और फिर लौट करके नहीं आता है। जैसे एक उपासक थे, वरुण भगवान की उपासना कर रहे थे। तो रोज गंगाजल ले जाकर के समुद्र में अभिषेक करते थे, वरुण भगवान का नाम लेकर के जल चढ़ाते थे। बहुत लंबे समय के बाद उनकी आराधना में संतुष्ट होकर के वरुण भगवान जो है ना प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वत्स वर मांगो। तो उन्होंने कहा जो गंगा जल मैंने समर्पित किया है आपको वो मुझे लौटा दो। तो जो गंगा जल है वो जब नमकीन जल के साथ मिल गया तो वहां से वो फिर लौट नहीं सकता, वो तो समुद्र रूप हो गया। ठीक इसी प्रकार अपने अहंकार को जब परमात्मा में अर्पित कर लेते हैं कि मैं अमुक नाम वाला, मैं अमुक के पति हूं, मैं अमुक की पत्नी हूं, मैं अमुक पद से युक्त हूं, इस प्रकार के जो भेद है अहंकार के कारण, उस अहंकार को ही आप समर्पित कर दो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जो अहंकारात्मिका वृत्ति में उदित अहंता है उसका स्वरूप है सत चित आनंद, यही मैं हूं। इस प्रकार आप जो है उसको समर्पण कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां भगवान कहते हैं यद करोसि यद अस्नासि, जो आप खाते हैं, जो आप यज्ञ करते हैं, जो आप दान करते हैं, जो तपस्या करते हैं, सब कुछ मुझे आप अर्पण कर दो। तो अर्पण करते ही आपको फल क्या मिलेगा, आगे के श्लोक में उसको बताते हैं। शुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। एवं जो आप सब कुछ अर्पण कर देंगे, चाहे कर्म है, भोजन है, यज्ञ है, दान है, तप है, सब कुछ यदि आप समर्पण कर देते हैं तो यहां कहते हैं शुभाशुभ फले। कर्म करने से जो अच्छे बुरे फल होते हैं
वो कर्म रूप जो बंधन है उससे आप मोक्ष से छूट जाओगे। संन्यास योग युक्तात्मा, आप संन्यास योग से युक्त होकर के विमुक्तो माम उपेस्यसि, जीते जी तो आप मुक्त है ही, लेकिन जब शरीर छूट जाएगा विमुक्तो माम उपेसी, मर कर भी मुझे ही पाओगे। देखो जो शुभ और अशुभ फल है, शुभ अर्थात इष्ट, अशुभ अर्थात अनिष्ट। जैसे ठंड के दिनों में आपको बर्फ में चलना पड़ रहा है तो वो अनिष्ट है। एक तो ऊपर से ठंड है और दूसरी बात बर्फ के ऊपर आप चल रहे हैं। गर्मी के दिनों में बिजली चली गई, ऊपर से तो गर्मी है, पसीना पसीना आप हो रहे हैं, बिजली चली गई तो अनिष्ट है। अब बिजली आ गई और एसी चलने लग गई तो वो आपके लिए इष्ट है। तो जो शुभ और अशुभ इन दोनों फलों से आप मुक्त हो जाएंगे। कहने का मतलब कर्म एव बंधनम, कर्म बंधनम, जो कर्म है यही बंधन है। क्यों? क्योंकि कर्म जब आप करते हैं तो आपके अनुरूप होगा तो वहां राग होता है, और जो अनुरूप नहीं होगा तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। और राग द्वेष ही तो व्यक्ति को बंधन में बांधते हैं। जिस व्यक्ति में राग द्वेष नहीं है वही बंधन मुक्त है। तो अभी भी विचार करो, आपके अंदर यदि राग द्वेष होगा तो भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, भले आप सत्संग करो। एक बार एक सेठ जी सत्संग में जाया करते थे, तो वहां रोज प्रवचन चलता था, महीना प्रवचन चला। और एक दिन ऐसा एक प्रसंग आया जहां महात्मा जी ने कहा कि राग द्वेष को यदि आप दिल में बांध करके रखेंगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी, भले आप पूजा पाठ अर्चन सत्संग महापुरुषों की सेवा करो, जो भी करो, राग द्वेष है तो आपको संसार में लौटना पड़ेगा, मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो एक सेठ जी थे, सत्संग समाप्त होने के बाद महात्मा जी के चरणों में जाकर के बैठे और रोने लगे। तो संत जी ने कहा कि बात क्या है बताओ। तो उन्होंने कहा देखो, जब मेरी जो लड़की थी उसकी शादी हुई, शादी होने के 2 साल के बाद जो जवाई था उसका बिजनेस चौपट हो गया। तो दामाद और बेटी दोनों आकर के कहे कि पिताजी आप कुछ हेल्प करो, और जैसे जैसे बिजनेस में मुनाफा होगा तो आपको हम लोग लौटा देंगे। अब उनके बिजनेस थोड़ा ठीक चलने लगा। अब इधर सेठ जी को पैसा की कुछ आवश्यकता पड़ी, तो सेठ जी ने कहा कि भाई पैसा लौटाओ। तो उन्होंने कहा कि अभी स्थिति नहीं ठीक नहीं है, बाद में लौटाएंगे। फिर सेठ जी ने कहा कि भाई लौटाओ। उन्होंने कहा अभी भी स्थिति ठीक नहीं है। तीसरी बार सेठ जी ने जब कहा कि भाई पैसा लौटाओ,
तो जवाई ने जवाब दे दिया कि आपने पैसा कब मुझे दिया था, मैं आपसे पैसा लिया ही नहीं हूं। अब सेठ क्या बोलेंगे? सेठ जी मौन हो गए और कहे कि भाई आज से तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, ना तुम हमारे घर में आओगे, ना मैं तुम्हारे घर में जाऊंगा, ना तुम्हें मुझे देखना है, ना मैं तुमको देखूंगा। बस द्वेष हो गया। और तब से 20 साल हो गया, ना बातचीत है, ना आना जाना है, ना कुछ है। संत जी ने कहा सेठ जी को देखो, जो भी हो आपके जवाई हैं, बेटा तुल्य है, आपको क्षमा कर देनी चाहिए। तो सेठ जी ने कहा पैसा भी मैं दूं और क्षमा भी मैं करूं, अरे कम से कम वो गलती तो स्वीकार करे। महात्मा जी ने कहा अरे उसकी बात वो जाने, लेकिन आप सत्संगी व्यक्ति हैं, भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो इसीलिए आप उनको क्षमा कर दो, भूल जाओ जो भी घटना हुई है। नहीं तो संसार से मुक्त होना बड़ा कठिन है। राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अब संत जी ने काफी दृष्टांत प्रतिदृष्टांत देकर के उनको समझाए, और उसके दूसरे दिन सेठ जी स्वयं जवाई और बेटी को मिलने के लिए गए। अब दिन का 1 बजा है, घर के अंदर जवाई बेटी पोता पोती सब भोजन कर रहे हैं, और सेठ जी पहुंच करके कलिंग बेल दबाते हैं। लड़की भोजन कर रही थी, उठ करके आकर के दरवाजा खोलती है, पिताजी को देख करके चौंक जाती। 20 सालों के बाद देख रही है। तुरंत पैर पकड़ करके नमस्कार करती है, कहती है कि पिताजी बाहर क्यों, अंदर आ जाओ। अब सेठ जी अंदर जाते हैं। जवाई भी आधा भोजन से उठ करके हाथ धो करके पैर छूता है, पोता पोती सब पैर छूते हैं। जवाई कहता है कि पिताजी उस समय मेरी मनस्थिति ठीक नहीं थी, तो मैंने आपको ऐसे गलत बातें बोल दी, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। आप पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं, और आपका उपकार बहुत है हमारे प्रति, मेरी गलती हो गई। जवाई कहता है और पैर पकड़ता है। तो ससुर कहते हैं बेटा गलती तो मेरी है, अच्छा मुझे तो आपको क्षमा कर देनी चाहिए, लेकिन मैंने उस बात को गांठ बांध ली, तो मुझे तो क्षमा करना चाहिए था, मैं बड़ा व्यक्ति हूं, गलती तो मेरी हुई है। जवाई कहता है कि पिताजी हम लोग आपने जो पैसा दिया था उस पैसा को रखे हैं, अभी भी ऐसे सुरक्षित है, आपको हम लोग लौटाना चाहते हैं। सेठ जी कहते हैं अरे, ससुर जी कहते हैं कि देखो वो पैसा तो आपके ही है, देखो मैं तो वृद्ध हो गया हूं, क्या करूंगा, खाने पीने की व्यवस्था तो है ही, पैसा लेकर के क्या करूंगा। आप लोगों की उन्नति हो, आप लोग अच्छे बन जाएं, इससे अधिक मैं और क्या चाहूं। एक दूसरे की गलती को स्वीकार कर रहे हैं, देखो द्वेष मिट गया। 20 सालों से द्वेष था, और द्वेष भी 20 जैसा ही है। तो इसलिए राग द्वेष रहित
जो जीवन है वही व्यक्ति को परमात्मा के साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इसलिए संन्यास योग से युक्त जो साधक है, संन्यास शब्द का अर्थ है त्याग, और योग शब्द का अर्थ है युक्त। जो समझ गया है कि जो सारा संसार है ये कैसा है, अनित्य है, आपके कोई भी नहीं है, अपना कोई भी नहीं है। अच्छा, थोड़ा विचार करके देखो, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो भी वो पहना हुआ है वस्त्र आदि, जिस खाट को यूज करता है, खाट आदि, वो सब स्मशान में ले जाते हैं, जला देते हैं, फेंक देते हैं। शरीर को भी जला देते हैं, लेकिन वो यदि सोने चांदी हीरे माणिक्य की कोई चीज यदि पहने हुए हैं तो क्या उसको स्मशान में फेंकेंगे? घर को त्याग करेंगे, संपत्ति को त्याग करेंगे? वो तो देखते हैं कि नॉमिनी किसको बना करके गए हैं। तो आप विचार करो, लोगों की रुचि किस में है? आप में नहीं है, आपकी संपत्ति में है, आपकी जमीन जायदाद में है, आप पे नहीं है। तो इसलिए भ्रम से संसार में जो आसक्ति हो रही है उसको त्याग करो, संन्यास योग से युक्त हो जाओ। संन्यास का अभिप्राय होता है त्याग करो, त्याग करो। तो भगवान कहते हैं विमुक्तो माम ऐसे से, शरीर छूटने के बाद, जब तक शरीर है तब तक तो आप जीवन मुक्ति का सुख ले रहे हैं, और शरीर छूटने के बाद विदेह मुक्त हो जाओगे। तो इसी प्रकार यहां भगवान कहते हैं आगे, भगवान कहते हैं भगवान जो भगवत अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, उनको तो छुड़ा देते हैं, जो नहीं करते हैं उनको बंधन में डाल देते हैं। तो भगवान में भी तो राग द्वेष आ गया, किसी को मुक्त करना और किसी को बंधन में डालना। तो इसके उत्तर में आगे के श्लोक में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियो अस्ति ये तो माम भक्त्या भजन्ति मयि तेषु चापि अहम। भगवान कहते हैं संपूर्ण भूतों के लिए मैं सम हूं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। जो ब्रह्म है वो निर्दोष है, वहां कोई दोष है नहीं। और भगवान के कोई प्रिय नहीं है, कोई द्वेषी नहीं है, सबके लिए भगवान समान है। लेकिन भक्ति भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, मेरे में वो रहते हैं और उनमें मैं रहता हूं। बहुत विलक्षण बात भगवान बताने जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा विचार करो, जो ब्रह्म है वो सम है, भगवान कृष्ण का अर्जुन के प्रति प्रियता नहीं थी और दुर्योधन के प्रति द्वेषता नहीं थी।
लेकिन दृष्टांत से आप समझेंगे, सूर्य का जो प्रतिबिंब है दीवार पे भी पड़ता है और दर्पण पे भी पड़ता है। दीवार पे पड़ने पर कुछ भी भान नहीं होता है, लेकिन दर्पण पे जब पड़ता है तो वहां प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। अब आप यहां विचार करो, क्या सूर्य का दीवार के प्रति द्वेष है और दर्पण के प्रति प्रियता है? दूसरी बात, ठंड के दिनों में आप लोग आग सेवन करते हैं, सेकते हैं। ठंड को दूर करने के लिए व्यक्ति आग के पास में बैठता है तो उसको आग की आंच लगती है, ठंड दूर होती है। लेकिन जो दूर बैठेगा तो उसको आग के ताप नहीं लगेंगे। तो क्या वो जो आग है पास बैठने वाले के प्रति राग है और दूर बैठने वाले के प्रति द्वेष करते हैं क्या? नहीं करते हैं। महाभारत में एक प्रसंग ऐसा आता है, संजय एक बार युद्ध क्षेत्र से लौट करके आते हैं और धृतराष्ट्र को कहते हैं पांडवी विजयी होंगे। धृतराष्ट्र कहते हैं कि अभी युद्ध समापन नहीं हुआ है और आप घोषणा कैसे कर सकते हैं कि पांडव विजयी होंगे? हम में कमी क्या है? संजय कहते हैं कल मैंने जो दृश्य देखा उस दृश्य से ये नतीजा निकलता है कि पांडव ही विजयी होंगे। कैसे? कहते हैं कि भगवान पलंग पे लेटे हुए हैं और उस पलंग पे अर्जुन भी बैठे हुए हैं और भगवान का दोनों पैर अर्जुन की गोद में है और अर्जुन आस्ते आस्ते पैर को दबा रहे हैं। अब जिस पलंग पे अर्जुन बैठे हैं उस पलंग पे उनका पैर झूल रहा है और एक पैर को गोद में सुभद्रा रखी है और एक पैर को गोद में द्रौपदी रखी है। जो भगवान का इतना प्रिय होगा उसकी हार कैसे हो सकती है? क्योंकि जो व्यक्ति जितने चिंतन करता है उतने वो भगवान का प्यारा हो जाता है। और आप यदि भजन नहीं करेंगे तो आप दूर चले जाते हैं। तो इसलिए भजन का मतलब चिंतन। तो प्रियता और द्वेष जो है ये भगवान में नहीं है, वो तो आरोप लगाया जाता है, जबकि भगवान निर्गुण है, निर्धर्मक है। अच्छा, दूसरी बात, ए भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम। जो मेरा भजन करते हैं उनमें मैं रहता हूं और मेरे में वो रहते हैं। प्यार का संबंध ही कुछ ऐसा होता है। भक्ति भाव से जो भजन करते हैं,
अब यहां भक्ति से निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति भी होती है। कोई दुख से भगवान को बुलाता है, आर्त भक्त है। कोई जिज्ञासा से भगवान को पुकारता है, जिज्ञासु भक्त है। कोई अर्थ पद प्राप्ति के लिए भगवान को बुलाता है तो अर्थार्थी भक्त है। लेकिन जो ज्ञानी भक्त है, भगवान का जो भजन करते हैं। अच्छा, आप तो भगवान का भजन करते हैं, भगवान आपका भजन करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान भी आपके भजन करते हैं। एक प्रसंग ऐसा आता है, एक बार नारद महर्षि द्वारिका में आए भगवान को मिलने के लिए। जो दरबान था रास्ते में उनको रोक देता है। वो कहता है कि भगवान भजन कर रहे हैं। दोबारा प्रवेश करने के लिए कोशिश करते हैं, गेट कीपर फिर रोक देता है। कहे कि जब भगवान भजन करते करते समय जब हो जाएगा तो अपने आप वो बाहर आ जाएंगे, फिर आप दर्शन कर लेना। 3 बार नारद जी ने कोशिश की, लेकिन गेट कीपर उनको छोड़ा नहीं। अब भगवान का भजन जैसे समाप्त हुआ तो भगवान बाहर आ गए। नारद जी कुतूहलता से भगवान को पूछते हैं कि प्रभु, सारा संसार आपका भजन करता है, आप भजनीय हैं, आप उपास्य हैं और सारा संसार आपके उपासक हैं, लेकिन आपके उपास्य कौन है? नारद जी दरवाजा खोल करके अंदर जाते देखते हैं कि गोपियों की फोटो जो है लगी हुई है। तो भगवान कहते हैं जैसे गोपियां प्रेम चाहती है, ऐसे मैं भी प्रेम चाहता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनः अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयेत्यंघ्रि रेणुभिः। भगवान कहते हैं जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते हैं, मुनि है, मननशील है, शांत है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, निर्वैर, किसी के साथ वैर भाव नहीं है, समदर्शनम, सब में सौम को देखते हैं, एक ही ब्रह्म को देखते हैं। अनुब्रजाम्य हम नित्यम, ऐसा जो भक्त है उस भक्त के पीछे पीछे मैं चलता हूं, ताकि चलने पर उनके पैर से जो धूल उड़ेगी, पुयेत्यंघ्रि रेणुभिः, वो जब धूल उड़ करके मेरे शरीर पे पड़ता है, धूल उड़ेगी और शरीर में जब लगती है तो मैं अपने आप को पवित्र मानता हूं, मैं पवित्र हो जाता हूं। तो इसलिए नारद जी को भगवान ने कहा, देखो भक्त तो मेरा भजन करता है, मैं भी भक्त का भजन करता हूं। मयि ते, मेरे में वो है, मैं उनका चिंतन करता हूं। तेसु चापि अहम, और उनमें मैं रहता हूं, मेरे में वो रहते हैं, मैं उनका भजन करता हूं, वो मेरे भजन करते हैं। दूसरी बात, यहां वेदांत के दृष्टि से जब हम लोग चिंतन करते हैं, जो ब्रह्म है वो कैसा है? सम है। सबके अधिष्ठान होने से सब उनमें है, क्योंकि वो सबके अधिष्ठान है। ऐसे आप लोग फिल्म देखते हैं
तो फिल्म जब देखेंगे तो जो स्क्रीन है, स्क्रीन में बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती है, तो सब चीजों के अधिष्ठान कौन है? स्क्रीन है। तो इसलिए भगवान सर्वाधिष्ठान होने के नाते सारे चराचर उनमें है। और भगवान कहते हैं कि मैं उनमें हूं। सब जीवों के जो अंतःकरण की वृत्ति है, उस वृत्ति में भक्त जो है मेरा चिंतन करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं। कोई तो सगुण चिंतन करते हैं, तो कोई निर्गुण चिंतन करते हैं। अब सगुण साकार रूप का चिंतन करते हैं, कोई राम कृष्ण शिव देवी, और कोई निर्गुण रूप का भी चिंतन करते हैं कि वही सत चित आनंद रूप है। तो इसलिए हृदय में, अंतःकरण में अपने ही आत्मा का चिंतन करते हैं, किसी संसार का चिंतन नहीं करते। जैसे सामान्य व्यक्ति जब चिंतन करता है तो संसार का चिंतन करता है कि आज तेल नहीं है, नमक नहीं है, अमुक चीज की कमी है, ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, उसको मिलना है, ये इन सब चीजों का चिंतन करता है। लेकिन जो भक्त है, जो ज्ञानी है, वो भक्त तो इष्ट का चिंतन करता है, लेकिन ज्ञानी अपने स्वरूप का चिंतन करता है। मैं सत्य हूं, चित हूं, आनंद हूं, निर्विकार हूं, निर्विशेष हूं, निरंजन हूं, निरुपाधिक हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूं। ये अंतःकरण की वृत्ति में चिंतन चलता है। तो उस चिंतन से वहां भगवत्ता अनुभव में आती है। और जो सगुण भक्त है, राम कृष्ण शिव आदि का चिंतन करता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं भक्त्या, भक्ति भाव से जो मेरा भजन करते हैं। जैसे मीराबाई भगवान का भजन करती थी, चैतन्य महाप्रभु भगवान का भजन करते थे, तुकाराम जी भगवान का भजन करते थे, नरसिंह मेहता भगवान का भजन करते थे। देखो ये सब संसारी थे, संसार में रहते हुए ही भगवान का भजन किए। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज भजन करना तो आप लोगों का काम है, हम लोगों से कहां हो पाएगा। भजन तो आप ही लोग ही करेंगे, अभ्यास करो। अब जितने अभ्यास करोगे उतने आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे उस जो भक्ति है उसकी महिमा बताते हैं। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो, अतीव कुत्सित आचरण वाला, जो माम अनन्य भाग भजते, मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूं, अनन्य रूप से जो चिंतन करता है, साधुरेव समन्तव्य, उसको भला आदमी समझना चाहिए। वो साधु व्यक्ति है ऐसा समझना चाहिए। क्यों? सम्यक व्यवसितो ही सा, उसने ठीक निश्चय कर लिया, ठीक निश्चय वाला है। देखो एक बार जब आप निश्चय कर लेते हैं, जैसे वाल्मीकि जी थे, वो भी दुराचारी व्यक्ति थे और परिवार को पालन करना
वो सोचते थे कि मेरा उत्तरदायित्व है, उसमें चाहे अच्छा कर्म करूं चाहे गलत कर्म करूं, मेरा उत्तरदायित्व है, और जो भी फल मिलेगा हम सब लोग उसको बांटेंगे। लेकिन महर्षियों के संपर्क में आने पर उनको बोध होता है कि जो कर्म जो करता है उसका फल उसी को प्राप्त होता है, और दूसरा उसको ले भी नहीं सकता। जैसे आप भूखे हैं और दूसरा व्यक्ति कहेगा कि वहां तो भोजन का कोई प्रबंध नहीं है, आप अपना भूख जो है ना मुझे दे दीजिए, मैं भोजन कर लूंगा तो आपकी भूख मिट जाएगी। ऐसे होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो वाल्मीकि जी जाकर के परिवार में पूछते हैं कि मैं जो गलत कर्म करता हूं, मैं चोरी करता हूं, डाका डालता हूं, हिंसा करता हूं, और उसमें जो संपत्ति मिलती है उससे आप लोगों का पालन पोषण करता हूं, उसके भागीदार कौन कौन है? माता पिता मना कर देते हैं, पत्नी मना कर देती है, बच्चे मना कर देते हैं। सोचते हैं कि जिनके लिए मैं ये सब करता हूं वो सब भाग लेना नहीं चाहते हैं, मैं तो फंसा हुआ हूं, मुक्त होना है। इसलिए महर्षियों के चरणों में लौट जाते हैं। महर्षि लोग कहते हैं सब तजी भजन करो दिन राति, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करो, एक बार निश्चय कर लो। आप कहीं भी रहो, किसी भी जगह पे रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, लेकिन एक बार जब आप निश्चय करते हैं कि संसार में मैं भजन करने के लिए आया था, भगवत साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार करने के लिए आया था, तो उसको यदि आप दृष्टि में रखेंगे, भगवत चिंतन को बढ़ाएंगे, आत्मचिंतन को यदि आप बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक आप साधु हैं, आपकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्तता ही तो आपका लक्ष्य है, क्योंकि मुक्ति आपका स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है आप। लेकिन बंधन को आपने जोर जबरदस्ती अपने ऊपर आरोपित कर लिए हैं और उसी में फंसे हुए हैं। अब उनसे हटने के लिए ही हम लोग भगवत चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं, शास्त्रों का मनन करते हैं, तो इसके द्वारा स्वरूप का बोध होगा कि जो आत्म अभिन्न ब्रह्म है वही तो आपका स्वरूप है। अभी जो दृश्यमान 3.5 हाथ का जो शरीर है जिसमें आप अभिमान करते हैं मैं हूं, ये तो नाशवान है, नाश की ओर जा रहा है, हर पल परिवर्तन हो रहा है, विकारी है। इसलिए इसको आप छोड़ करके जो चैतन्य स्वरूप है, प्रकाशमान है, जिसमें दिव्यता ही दिव्यता है, वो आपका स्वरूप है, उसको आप अनन्य रूप से चिंतन करो, अभिन्न रूप से चिंतन करो, अभेद रूप से चिंतन करो, तो आपका काम बन जाएगा। अभेद चिंतन करो। तो वेदांत दर्शन अभेद चिंतन के ऊपर बल देता है, क्योंकि ये अद्वैत है। अविद्या के नाते भेद दिखाई पड़ रहा है। जब ज्ञान होगा, शास्त्रों से ज्ञान होता है, संतों से ज्ञान होता है, विवेक से आप चिंतन करो। देखो, ज्ञान तब होगा जब आप में प्रबल वैराग्य होगा,
वैराग्यस्य फलम बोधो, बोधोस्योपरति फलम, स्वानुभवाद भवेत् शांति, एषो वोपरति फलम। शंकराचार्य भगवान कहते हैं वैराग्यस्य फलम बोधो, वैराग्य होगा तब जाकर के बोध ज्ञान होगा, अभेद ज्ञान, तब आप मुक्त होंगे। बोधस्य उपरति फलम, अब जब बोध होगा तो संसार से आप उपरत हो जाएंगे, संसार से आप अनासक्त हो जाएंगे। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। असक्तो ह्याचरन् कर्म, आसक्ति रहित हो करके आप कर्म करो तो परमात्मा को प्राप्त करोगे। तो इसलिए बहुत विचारणीय है। यहां कहते हैं जब आप इस प्रकार के चिंतन करते हैं, कितने भी दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, ज्ञान रूपक अग्नि जब प्रज्वलित हो जाए तो संपूर्ण कर्म जो है ना नष्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत बड़ी रुई की ढेर हो और उसमें एक चिंगारी लग जाए तो भस्म होने में समय नहीं लगता है। सो श्रवण मनन निधिध्यासन जब आप करेंगे तो ज्ञान रूपक अग्नि जो है प्रज्वलित होगी। प्रज्वलित होने से संपूर्ण कर्म जो है नष्ट हो जाएगा। आपका जो अंतःकरण है और शुद्ध है, शुद्ध अंतःकरण में बोध होता है। अब उस अंतःकरण में यदि धनी है, कंगालीपन है, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, राजा हो, रंक हो, सदाचारी हो, असदाचारी हो, ऐसे यदि वहां भाव होंगे तो सच्चिदानंद तत्व में उनकी छाया पड़ती है और स्पष्टता नहीं होती है। अंतःकरण यदि शुद्ध है तो सच्चिदानंद तत्व वहां बिल्कुल प्रकट रूप से आपको अनुभव में आएंगे कि मैं ही सत्यचित आनंद स्वरूप हूं, यही मेरा स्वरूप है। तो कितने भी दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति जब निश्चय कर लेता है तो वो साधु बन जाता है, उसको साधु मानना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। उसके आगे पुनः हम लोग कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।